वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स वंस अगेन। आज का टॉपिक जो है हमारा दैट इज परसेंटेज के बेस पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन क्लास कल मैंने आपको दिया था। नाउ प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नोट डाउन करें, ये जो चैप्टर है दिस इज ओनली फॉर द क्लास 6 स्टूडेंट जो क्लास 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ये पेपर, ये क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 40% एप्पल and still has 420 apples. What is the total number of apple he had originally? Means उसके पास में कितने एप्पल पहले थे, इस चीज को हमें निकालना है। दैट मीन्स जैसा मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। दैट मीन्स ओरिजिनली उसके पास में कितने एप्पल थे, उस चीज को आपको निकालना है। ओके एंड बोला गया है अ फ्रूट सेलर था जिसने 40% एप्पल्स को सेल आउट कर दिया, मतलब बेच दिया। 40% उसने बेच दिया, दैट मीन्स व्हाट, 60% उसके पास अभी भी है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि कभी भी परसेंटेज को सॉल्व करते हैं तो वो पूरा का पूरा जो है 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब उसने अगर 40% बेच दिया है, दैट मीन्स व्हाट, उसके पास में 60% अभी भी बचे हुए। कितने बचे हैं? 60% अभी भी बचे हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि 420 अब बचे, मतलब 420 बचे, कुछ पहले रहे होंगे। तो हम इस चीज को हम मान सकते हैं जो पहले थे उनको हम x ले लेते हैं। दैट मीन्स 60% ऑफ x क्या है? टोटल। ये बचे हुए हैं, तो इक्वल के इस तरफ भी हमारे पास बचे हुए ही होने चाहिए। 420 बचे हुए। किसके बचे हुए? टोटल का 60% हमारे पास बचा हुआ है। करेक्ट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 60/100। ओके, 60/100, यहाँ पे x लिख लेंगे और ये 420 है। तो आप सभी बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल मैंने पढ़ाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, पीछे के लेक्चर्स में आप जाकर के देख सकते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को भी सीखते हैं। यहाँ से डायरेक्ट कुछ बच्चे तो इस तरीके से कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट करना चाहें वो जीरो को जीरो से यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42, यहाँ पे 7 बचा, दैट मीन्स x इक्वल टू 7 into 100 मिलेगा। तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं टोटल एप्पल जो फ्रूट सेलर के पास थे वो कितने थे? 700 थे। जिन बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है वो यहाँ से भी सीख सकते हैं। जैसे 60/100 था इंटू x इक्वल टू 420 है ना। इसके नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 420, और ये मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चले जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज हमेशा ऊपर जाती है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो इस जीरो से इस जीरो को आप कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 22। तो इस केस में भी आपका आंसर कितना आया? 700 आया, है ना। दैट मीन्स आप इस मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और टाइम बचाना हमारा अल्टीमेट एम होता है किसी भी पेपर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बिल्कुल बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 स्टूडेंट कंटेस्टेड एन इलेक्शन, मतलब 3 बच्चे जो हैं वह इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 होंगे और तीनों का डेटा हमारे पास में है 1000, 5000 एंड 10,000। अब इलेक्शन चल रहा है तो जाहिर सी बात है वोट्स होंगे। तो ये क्या है? वोट्स की बात हुई है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स विनिंग स्टूडेंट गेट? तो क्वेश्चन इस कंडीशन में हमारा क्या है कि विनिंग स्टूडेंट्स को कितना % वोट मिला है। तो जब विनिंग स्टूडेंट की बात होती है
या हाईएस्ट नंबर्स की बात होती है तो हमें टोटल नंबर्स तो पहले पता होना चाहिए। और ये चीज अपने अंदर डाल लीजिए कि डेटा को हमेशा अंडरलाइन करना है और क्वेश्चन क्या है वो भी हमें क्लियरली पता होना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पता होगा तो उसका सोल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैंडिडेट कितने थे, तीन। तीन में से एक को इतने वोट मिले, दूसरे को इतने मिले, तीसरे को इतने मिले। तो हम एक चीज पता लगाएंगे कि टोटल वोट्स थे कितने। टोटल वोट्स जो थे वो कितने थे। तो टोटल वोट्स में पहले तो 1000 एक कैंडिडेट को मिल रहा है, फिर सेकंड कैंडिडेट को 5000 मिल रहा है, फिर थर्ड कैंडिडेट को 10,000 मिल रहा है। तो टोटल वोट्स हम देख लेते हैं कितने, 10,000, 5,000, 15,000 एंड 116,000 टोटल वोट्स है यहाँ पे। और जीतने वाला कौन होगा, आप सभी को पता है कि जीतता तो वही है जिसके नंबर्स या वोट्स ज्यादा होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज्यादा वोट्स जो है इस कैंडिडेट को मिला है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है कितना हमें मिला, 10,000 मिला। 10,000 मिला कितने में से, 16,000 में से मिला, है ना। और परसेंट में करना है इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी होगा। तो ये जीतने वाले के लिए परसेंटेज है ना। जीतने वाले को जो मिलेंगे 10,000 मिले हैं वोट, कितने में से, 16,000 में से उसको 10,000 वोट्स मिले हैं। परसेंट में कन्वर्ट करना है इसलिए ये हमने 100 लगाया। आप कैंसलेशन प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3। तो एक जीरो शायद मैंने एक्स्ट्रा काट दिया तो यहां मैं लगा लेता हूं। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 16। इसको आप डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 4 4 जा, ओहो पेन नहीं चल रहा है, 4 4 जा 16, कोई बात नहीं। चलिए मैं इधर से पेन दूसरा ले लेता हूं और आपको दिखाते हैं क्या हुआ ये। ओके नाउ इट इज वर्किंग। एंड ये 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 एंड 0। सही है, 4 2 जा 8, 2 4 5। ओके अब ये कैंसिल कर देंगे 2 से हम, एंड 2 1 2 एंड 5, करेक्ट। अब इसको हम फिर से कट करेंगे, किससे, 2 से डिवाइड कर देते हैं सीधा। दैट मीन्स 2 6 जा, कहीं प्रॉब्लम है थोड़ी सी, है ना। इस चीज को देखा जाएगा बाय टुमारो। अभी हाल फिलहाल 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 5, 62.5 आया। बट आपको पूछा गया था किसमें, परसेंटेज में, और हमने परसेंट को कन्वर्ट भी किया था तो इसलिए इस सिंबल को लगाना यहाँ पे जरूरी है। मतलब जो विनर कैंडिडेट है उसको 62.5% वोट्स मिले टोटल। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि जो कैंडिडेट लूज किया या लूजर है उसको कितने मिले। तो उसके लिए क्या होता है, इस 10,000 को रिप्लेस करके हम 1000 कर देते, है ना। तो 1000 जो है उसका आंसर फिर आपके अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल जाता। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट डिक्रीज। पहले क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है उसका थोड़ी सी जो कीमत है उसको हम कम करते हैं, डिक्रीज बाय 25%। पहले क्या हुआ, उसकी पेमेंट जो है हमने 25% कम कर दी। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिक्रीज, वर्ड क्या है, डिक्रीज, मतलब हमने कम की, कितने परसेंट, 25%। एंड देन इंक्रीज बाय 20%, उसके बाद में हम उसकी प्राइस को 20% बढ़ा देते हैं। मतलब पहले हमने कम किया कितना, 25%, और उसके बाद में फिर उसकी पेमेंट को हमने 25% अप कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया 25%, है ना। देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, इन दोनों के अंदर परसेंट चेंज कितना हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है मेरे पास में, ध्यान दीजिए। जब भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डेटा ना दिया हो, क्या ना दिया हो, कोई भी डेटा ना दिया हो, तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आप लर्न कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस
a इंटू बी अपॉन में 100। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए। क्वेश्चन के अंदर कोई भी डेटा ना दिया रहे तो आपको जस्ट परसेंटेज के फॉर्मेट में रहे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले क्या है 25% क्या होता है, कम होता है। कम का मतलब है -25%। ओके, फिर इंक्रीज होता है दैट मीन्स +25%, और फिर क्या होता है 25 एंड 20%। 20% ही इंक्रीज होता है, इस चीज को ध्यान रखें। तो ये 20 कर दूंगा मैं यहाँ पे, माइनस, वैसे तो प्लस होना चाहिए बट उसका लॉजिक मैं समझा रहा हूँ, -25 और फिर +20 और नीचे कितना आएगा 100, फॉर्मूले वाला है ना। तो ये तो आ जाएगा -5, ओके, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 टू जा 50 हो जाएगा, अपॉन में कितना है 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10, मतलब -5 और -12, तो ये हो जाएगा -5 1/2। देखिए, मान लीजिए 5 रुपए थे आपके पास, आधा और तो 5.5 ही होगा ना, तो इसको मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख लिया, नहीं तो प्रोसेस है इसके नीचे लगाइए, फिर एलसीएम करिए, फिर डिवाइड करिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं अलग से एक क्लास ले लूंगा कि हाँ यहाँ पे ये कैसे डायरेक्ट हुआ, इस चीज़ को बाद में देखेंगे। तो -5 1/2% का चेंज आएगा, बात समझ। हम ऐसे भी कह सकते हैं -5.5% का चेंज आएगा। पवन सर को जरा यहाँ भेज दो। 5.5% का जो है चेंज आ जाएगा। क्या कंफर्म है आप सभी को? अगर आपके ना समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द वैल्यू ऑफ अ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिशिएट वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना। एक वॉशिंग मशीन है जिसकी वैल्यू जो है वो घट रही है। क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। मशीन डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब होता है माइनस, इस चीज को आप ध्यान रखें। जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी गाड़ी हो गई, इन सब चीजों की वैल्यू क्या होती है, घटती है। वॉशिंग मशीन ऑफ अ वैल्यू डेप्रिशिएट एट 10%। 10% वो वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे आपने अगर 100 रुपए का कोई चीज खरीदा है और 10% वो कम हुआ तो कितनी बची, अब 90 बची वैल्यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि 10% का क्या मतलब है। फिर आगे देखते हैं एवरी ईयर, हर साल 10% कम होती है। ए प्रेजेंट वैल्यू इज ₹8748। अभी उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन 3 ईयर अगो। 3 साल पहले उसकी प्राइस कितनी थी, 3 साल पहले उस वॉशिंग मशीन की प्राइस कितनी थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो 2 तरीके हैं, और एक मेथड है ट्रिक से और दूसरा मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लेवल में अगर आप करते हैं तो क्लास 8th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन बन जाएगा, और आप ट्रिक से या परसेंटेज से करते हैं तो क्लास 6th स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है। 3 साल पहले कितनी थी, तो एक साल में अगर वैल्यू 90% घटी तो दूसरे साल में 90 का 10% आप निकाल लेंगे तो 9 रुपीज आएगा। कितनी बचेगी, 81 बचेगी। फिर 10% डिक्रीज होगी, तो 10% अगर डिक्रीज होगी तो 8.1 फिर से माइनस कर दें, तो 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 8 गया 2, 72.9। ये क्या है, जो बची हुई वैल्यू है। ओके, ये बची हुई वैल्यू इसके बराबर होगी, दैट मीन्स 72.9% ऑफ x इज इक्वल टू 8748। कितना आ जाएगा, 8748। ओके, इस तरीके से हमने ट्रिक से निकाल दिया। तो ये क्या होता, 72.9 अपॉन 100 इंटू x इक्वल टू 8748, है ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8748 अपॉन में 100 इंटू 100 और अपॉन में
72.9 हो जाएगा। अब इसको एक जीरो हटाना है तो एक मैं यहाँ लगा लूंगा और ये हो जाएगा डायरेक्ट 729, है ना। 729 से इसे कैंसिल कर देंगे, 8748। आप जरा कैंसिल कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। चलिए मैं करके देखता हूँ। 729 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 729 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 8748 एंड डिवाइड बाय 729। एक से जाएगा 729, 9 और 5 14, 8 आ जाएगा इधर, और इधर 7 7 6 में से 2 गया 4, 4 5 8, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसको अगर 2 से हम करके देखें एक बार, 9 2 जा 18, 1 2 2 जा 4 एंड 1 यस, 7 2 जा 14, 0। तो 1 2 आ गया यहाँ पे, 1 2 और 1000, है ना। तो x इक्वल टू जो हमारी वैल्यू वॉशिंग मशीन की शुरू में थी वो क्या थी? 12,000। बात समझ में आई? तो ये ट्रिक के मेथड से आपका निकल गया है, बट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालना चाहें तब भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये अच्छी ट्रिक है, ये ट्रिक सबसे शानदार लगती है मुझे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ पे वो क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे हम देखने की कोशिश पूरी करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर एन एग्जाम। अगर ये लाइन आपको एग्जाम में मिलती है तो आप बस एक छोटी सी ट्रिक है उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी एक लाइन मिल जाए कि फॉर अ स्टूडेंट टू क्लियर द एग्जाम, क्या वर्ड है? टू क्लियर द एग्जाम। एग्जाम को पास होने के लिए ही मस्ट स्कोर 55% इफ ही गॉट 120। इस टाइप का क्वेश्चन या ऐसी लाइन आपके एग्जाम में दिखे तो सिंपल आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी है, जिस लाइन को मैं कहता हूं पास लाइन है। कौन सी लाइन है? पास लाइन। मतलब इस लाइन के अगर आप इस तरफ आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और आप इस तरफ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। एक बाउंड्री बनती है, उसी को हमने कह दिया कि भैया आप इधर जाएंगे तो फेल है, इधर आएंगे तो पास है, एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। ठीक है, नाउ एक स्टूडेंट को कितना ही मस्ट स्कोर 55, मतलब इस लाइन की वैल्यू कितनी है? 55%। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में से 55 मार्क्स आप लाएंगे तो ही आप पास माने जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन है 55%। इफ स्टूडेंट गेट 125 मार्क्स, मतलब 125 नंबर उस बच्चे को मिलते हैं और 78 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब 125 के साथ में अगर 78 इसको मिलते तो ये बच्चा क्या होता? पास हो जाता, मतलब इस लाइन को वो टच कर लेता। बात समझ में आ रही? इस लाइन को क्या करता? वो टच कर लेता, और टच करने पे 55% होता, क्योंकि पास ही तो होना है। पास होने के लिए कितना चाहिए? 55% ऑफ टोटल नंबर का 55% अगर आप लाएंगे तो फिर आप क्या माने जाएंगे? पास। तो इस बच्चे ने 125 तो स्कोर किया था, 78 स्कोर नहीं किया। दैट मीन्स अगर इतना स्कोर कर ले तो वो इसके बराबर हो गया, और ये किसके बराबर है? ऑफ एक्स, मतलब टोटल के बराबर है। किसके बराबर है? टोटल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है परसेंटेज के अंदर टोटल 6 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। उसी में से एक कैटेगरी ये भी है। तो 8 और 5 13 हो जाता, 7 8 9 एक 10 हो जाता, और 203 नंबर, मतलब 203 इज इक्वल टू 55% ऑफ एक्स टोटल का। एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, 8 5 13, 7 8 9 10 और 2 मीन्स 55% ऑफ x इज इक्वल टू 203, है ना। अब इसे सॉल्व करना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया
इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 55 upon 100 into x equal to 203. That means x equal to 203 into 100 upon 55. इसको आप कैंसिल कर देंगे। 5 1 1 5 2 0 11 1 11 1 यहाँ कितना बचेगा भाई? 11 कम 11, यहाँ 9 बच जाएगा शायद। 90 11 88 है ना। ये डिवाइड कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। ये ट्रिक याद रखिएगा कि इस ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हाट परसेंट, क्वेश्चन क्या लिखा है, बाय हाउ मच is 80% of question 80% of 40 is greater than 4/5 of 25। मतलब ये कितना ज्यादा है इस नंबर से, ये आपको निकालना है। मतलब 80% ऑफ 40 पहले निकाल लीजिए और दूसरी तरफ 4/5 ऑफ 25 निकाल लीजिए। पूछा क्या? ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब डिफरेंस आपको निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। ग्रेटर, बड़ा, छोटा, कम, ज्यादा, इन सब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो याद रखिए कि हमें क्या निकालना होता है, हमेशा डिफरेंस की तरफ फोकस करना होता है। 80% ऑफ 40, चलो पहले इसको देखते हैं। 80% ऑफ 40 इज इक्वल टू अपॉन 100 0 0 8 4 32 हो गया। ओके, और इसको देखते हैं 5 5 25 5 4 20। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 12 ज्यादा है। डिफरेंस कितना हुआ? 12 बाय हाउ मच, हाउ मच दैट मीन्स यही। ऐसे भी पूछ सकता था हाउ मच इट इज ग्रेटर देन दिस, हाउ मच परसेंट, तो उस केस में आता 12/20 इंटू 100। कितने परसेंट ज्यादा है, यहां से आ जाता। या ये छोटा है कितने परसेंट इससे, उस केस में होता 12/32 इंटू 100। कितना छोटा है उस केस में ये आता, कितना बड़ा है उस केस में ये आएगा। बात समझ में? कंपैरिजन वैल्यू हमेशा कहाँ होनी चाहिए? नीचे। कंपैरिजन वैल्यू जो भी होगी क्वेश्चन की वो हमेशा नीचे। बट इस क्वेश्चन में हाउ मच वर्ड था तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा दैट विल बी 12। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या है। और इसी तरीके से आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के हैं वो आपको मिलते रहेंगे। फिर लिखा क्या है क्वेश्चन के अंदर, पढ़िए एक बार जरा। अ गार्डन हैज 200 ट्रीज। एक गार्डन के अंदर टोटल 200 पेड़ हैं। अ गार्डन हैज 2000 ट्रीज, सॉरी 2000 ट्रीज हैं। एक गार्डन है छोटा सा जिसके अंदर आप लोग घूमने जाते हैं, तो वहां पे ट्रीज टोटल कितने हैं? ट्रीज जो हैं दे आर 2000 इन नंबर्स। ओके, 2000 टोटल नंबर है गार्डन के अंदर, जो ट्रीज हैं 2000 है। ओके, आगे देखते हैं। 12% ऑफ दीज ट्रीज आर मैंगो। ओके, मान गए 12% जो है वो मैंगो के ट्री है। कौन से हैं? मैंगो के ट्री हैं। एंड 18% ऑफ देम आर लेमन। 18% जो ट्रीज हैं वो किस चीज के हैं? लेमन के हैं। एंड द रेस्ट आर ऑफ ऑरेंज। और बाकी सब किसके हैं? ऑरेंज के हैं। ओके, ऑरेंज के हैं। और कितने परसेंट है ये नहीं पता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी और कल की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि टोटल कितना होता है? 100% होता है। टोटल कितना होता है? कोई भी चीज 100% होता है। अब इस टोटल में 12% तो मैंगोज और 18% लेमन है। दैट मीन्स 8 और 2 10, 2 1 3, 30% तो कवर हो गए। तो बचे कितने? 70%।
70% किस चीज के होंगे? ऑरेंज के होंगे। 70%, क्योंकि 12% इन्होंने ले लिया, 18% इन्होंने ले लिया, तो बचा कितना? 70%। 70% जो लेमन ऑरेंज के बचे हैं वो किसका बचेंगे? टोटल का ना। टोटल जितने भी होंगे उसका 70% क्या है? ऑरेंज है। तो निकाल लेते हैं। 70% टोटल लेमन हमें पता है 2000 है। दैट मीन्स 70% ऑफ टोटल, 70% ऑफ टोटल आर ऑफ ऑरेंज। किसके हैं? ऑरेंज है। दैट मीन्स 70/100 इंटू टोटल कितने? 2000 है शायद। इनको आप कैंसिल कर दीजिए और 7 टू ज़ा 1400 किस चीज के हैं? आपके ऑरेंज है पूरे। आई थिंक आपको ये क्लास समझ आई होगी। एंड नेक्स्ट इसी के 5 और एडवांस क्वेश्चन लेकर हम कल मिलेंगे परसेंटेज के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे कोई है? कोई है क्या? प्रिया, अरे बंद करो आके इसे।